दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है। उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर, सिपाही विद्रोह, म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है। दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी, शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोग धर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है। भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे, तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी। भ्रष्टाचार तो छोड़िए, सबका स्टिंग कर लेना। आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए। जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था और आज जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित, उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। मेरठ में चुनावी रैली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, सोशल मीडिया पर लिखा, दोपहर करीब 3:30 बजे जनता जनार्दन से आशीर्वाद देने का मिलेगा सौभाग्य। हमारी सरकार ने 10 सालों में देश को नई उड़ान दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में भरेंगे ओंकार, चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का करेंगे आगाज। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में करेंगे प्रचार। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रैली में रहेंगे मौजूद। मेरठ में दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों में जुटे अधिकारी, एसपीजी भी रख रही कड़ी नजर। गृहमंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम में जयपुर, धौलपुर समेत 7 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान के दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह सीकर में रोड शो भी करेंगे। एक सार्वजनिक बैठक में भी लेंगे हिस्सा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल की कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू, इंडी विद करप्शन पर समाप्त।
दिल्ली के रामलीला मैदान में महागठबंधन की आज बड़ी रैली। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रैली में होंगी शामिल। दिल्ली में महागठबंधन की रैली पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की जनता में गुस्सा, गिरफ्तारी के खिलाफ आज बड़ी रैली। दिल्ली बीजेपी का इंटी गठबंधन की रैली पर तंज सोशल मीडिया पर लिखा, ये ठगों का मेला है, रामलीला मैदान में राम के विरोधी। अपना दल गमेराबादी ने छोड़ा समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का साथ। आज दोपहर बाद लखनऊ में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का ऐलान संभव। तमिलनाडु के नीलगिरी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने किया चुनाव प्रचार। अपने क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोगों से मुलाकात की। और इसमें बड़ी बात यह है कि मंच पर जहां जयंत चौधरी और ओपी राजभर भी मौजूद रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से शंखनाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से मेरठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है। सियासत का सुपर संडे। मेरठ से मोदी की हुंकार। अब की बार 400 के पार। प्रचार का आगाज, जीत की ललकार। मेरठ से आज एक बार फिर पीएम मोदी बीजेपी के विजय अभियान का शंखनाद करेंगे। एक बार फिर मेरठ की धरती से आज पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मेरठ की धरती पर पीएम मोदी का साथ देंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और जनता के बीच उम्मीदवार के तौर पर पहली बार सामने होंगे टीवी के राम यानी अरुण गोविल। 24 में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही बीजेपी ने अपना बरसों पुराना वादा जनता से पूरा किया और इस वादे के साथ ही मेरठ को नई पहचान देने के लिए रामायण के राम अरुण गोविल को बतौर लोकसभा उम्मीदवार बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया। पीएम मोदी आज मेरठ की धरती से बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए जनता से अब की बार 400 पार के नारे को सच बनाने की अपील भी करेंगे। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2:45 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम। 3:15 बजे मेरठ पहुंचेंगे पीएम मोदी। 3:25 पर सार्वजनिक सभा के मंच पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। फिर 4 बजे तक जनसभा में पीएम मोदी रहेंगे। 4:30 बजे फिर हेलीपैड जाएंगे पीएम और 4:45 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी मेरठ को अपनी जीत के लिए शुभ मानते हैं, इसलिए 2014 हो या 17 या फिर 19 हो या 22, हर बार यहीं से प्रचार की शुरुआत करते हैं। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर मोदी और योगी की जोड़ी मैदान में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ आगमन पर हम सब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 के चुनाव है, 8 की सीटें हम जीत रहे हैं और पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। मेरठ में बड़ा सियासी आयोजन है, ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा बंदोबस्त फुल प्रूफ होंगे, तभी तो एडीजी, आईजी और एएसपी के अलावा 6 एसपी, 8 एडिशनल एसपी और 15 सीओ की तैनाती रहेगी।
900 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी मुस्तैद रहेंगे। सभा स्थल को छोड़कर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। सड़कों पर चेकिंग बढ़ाई गई है। हवाई निरीक्षण भी होगा। साथ ही ड्रोन उड़ाने, पतंग या गुब्बारे उड़ाने पर पाबंदी होगी। सुरक्षा सख्त है तो सियासत भी गर्म है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के लिए यूपी को सबसे अहम मानती है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और सियासी गलियारों में ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। मेरठ की रैली के जरिए पीएम मोदी जाटलैंड में जीत का संदेश देंगे। मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोग भी रैली का हिस्सा होंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की ये रैली मील का पत्थर साबित हो और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिले। यूपी में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों में मतदान पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को ही होगा, जबकि मेरठ और बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आज बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं और उससे पहले सोशल मीडिया पर पीएम ने पोस्ट किया जिसमें देशवासियों के लिए एक मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से देश भर के मेरे परिवारजनों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया है। देशवासियों की आकांक्षाएं आखिर कैसी हैं, क्या कहें, इस पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। और वहीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि पल्लवी पटेल ने इंडी अलायंस से अपनी जो राहें हैं वो जुदा कर ली हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इंडी अलायंस से जुदा हो गई हैं पल्लवी पटेल। अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा झटका। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लिए, आज पल्लवी पटेल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन का ऐलान यहां पर किया जाएगा। दरअसल एआईएमआईएम और अन्य छोटे दलों के साथ एक और नए मोर्चे के बनाने की बात सामने आ रही है। आपको बताएं, पल्लवी पटेल ने जहां इंडी अलायंस से अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन का ऐलान वो कर सकती है, जो एक बड़े झटके के तौर पर न सिर्फ इंडी अलायंस के लिए बल्कि अखिलेश यादव के लिए भी उत्तर प्रदेश में लगता हुआ नजर आ रहा है। और एआईएमआईएम और छोटे दलों को साथ लेकर एक नए मोर्चे का ऐलान यहां पर किया जा सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पल्लवी पटेल करेंगी, जिसमें यह बड़ा ऐलान कर सकती हैं पल्लवी पटेल। नए मोर्चे को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर सकती हैं, जिसमें एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल मिलकर नए मोर्चे का जो ऐलान है असदुद्दीन ओवैसी। जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में